नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं के लिए वसंत भाग 2 में संकलित पाठ क्रमांक 20 जिसका नाम है विप्लव गायन, यह पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। विप्लव गायन यह जो पाठ है, इस पाठ को बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखा है। सर्वप्रथम यह जो विप्लव गायन है, इसका सार हम देखेंगे। कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है। कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है कि अब वीणा के तारों में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे। कवि देश के नवयुवकों को आह्वान करता है। वह आह्वान इसलिए करता है कि अब वीणा के जो तार हैं, इन वीणा के तारों में मधुर संगीत नहीं सुनाई देना चाहिए। तो उस मधुर संगीत की जगह पर, उस मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष जो है, इस क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजने चाहिए, ऐसे कहा है। आगे चलकर वह कहते हैं, भले ही उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाए, भले ही हमारी जो उंगलियां हैं वह ऐंठ जाए और ऐंठ कर अंत समय में वह घायल भी हो जाए, लेकिन उस वीणा के तारों में मधुर संगीत की बजाय क्या सुनाई देना चाहिए? क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजने चाहिए। कवि विनाश का आह्वान करते हुए हुंकार भरता है कि अब महानाश की जो लहरें हैं वह इधर उधर से आकर देश में विनाश लीला करें। आगामी पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है कि महानाश का गीत अभी कंठावरोध के कारण नहीं निकल पा रहा है। यदि वह गीत वातावरण में गूंजेगा तो क्षण भर में ही महायुद्ध आरंभ हो जाएगा। देखिए, कवि बालकृष्ण नवीन शर्मा जी जो है, उन्होंने विनाश का आह्वान करते हुए हुंकार भरा है और हुंकार भरते हुए अब वह क्या कह रहे हैं कि महानाश की जो लहरें हैं वह इधर उधर से आकर देश में विनाश लीला कर रही हैं। आगामी जो पंक्तियां हैं, अर्थात इस कविता में जो आगे की पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है या कवि यह कहना चाहते हैं कि महानाश का जो गीत है, यह गीत अभी कंठावरोध के कारण नहीं निकल पा रहा है। यदि वह गीत वातावरण में गूंजेगा तो क्षण भर में ही क्या हो जाएगा? महायुद्ध आरंभ हो जाएगा, ऐसा कवि ने कहा है। कवि आगे चलकर कहते हैं कि वह जो गीत होगा वह गीत आग उगलेगा। क्या उगलेगा? आग उगलेगा। और हमारी जो हृदय है, इस हृदय से चिंगारियां फूटेंगी जिनमें सब कांटेदार झाड़ियां, अर्थात कांटेदार झाड़ियां, अर्थात देखिए कवि ने यहाँ कांटेदार झाड़ियां किससे कहा है? जो हमारे पुराने गलत रीति रिवाज है, जो रूढ़िवाद है, जो विचारधाराएं हैं, इन सबको कांटेदार झाड़ियां कहा है कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। तो कवि कहते हैं कि जब यह गीत गाएंगे तो इस गीत के द्वारा आग उगलेगी और हृदय से चिंगारियां फूटेंगी, जिसमें क्या हो जाएंगे? सब कांटेदार झाड़ियां भस्म हो जाएगी। कांटेदार झाड़ियां अर्थात कवि को यह कहना है कि जो पुराने गलत रीति रिवाज हैं, जो रूढ़िवाद हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो पुरानी हैं, वह सारी भस्म हो जाएंगी। अपने अंतिम काव्यांश में कवि स्पष्ट करता है, कवि ने जो लिखी हुई जो अंतिम काव्यांश पंक्तियां हैं उसमें कवि स्पष्ट करते हैं कि कण कण में वही कठोर स्वर व्यक्त होगा, रोम रोम से उसी ज्वलंत गीत की ध्वनि गूंजेगी।
विषैले नाग के फण से जिस प्रकार विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उसी प्रकार का महानाश धरती पर जाग उठेगा। जैसे शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है ना, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य नव निर्माण के चिंतन में अग्रसर होगा। कवि ने अर्थात बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने हमें यह बताया है कि यह जो गीत वातावरण में जब गूंजेगा तो इस गीत से आग उगलेगी, हृदय से हमारी चिंगारियां फूटेंगी, और केवल इतना ही नहीं होगा, तो यह जो चिंगारी फूटेगी उसमें जलकर यह जो कांटेदार झाड़ियां हैं वह सारी भस्म हो जाएगी। अर्थात कवि ने यह कहा है कि जो पुराने गलत रीति रिवाज है, रूढ़िवादी है, विचार परंपराएं हैं, या जो विचारधाराएं हैं जो पुरानी है परंतु जो गलत है, वह सारी भस्म हो जाएंगी। जैसे कि जो पुराने रीति रिवाज है या जो विचारधाराएं अगर हम देखते हैं तो बाल विवाह है, सती प्रथा है, ऐसे अनेक गलत विचारधाराएं हैं, रूढ़ी है, परंपराएं हैं, जिनके चलते हमारा जो समाज है वह प्रगति नहीं कर सकता, नवनिर्माण नहीं कर सकता है। जब तक यह गलत रीति रिवाज और रूढ़िवादी परंपराएं हैं, विचारधारा है, तब तक। तो जब यह नवनिर्माण का गीत गूंजेगा, हृदय से चिंगारी फूटेगी, तो इस चिंगारी में सब जलकर भस्म हो जाएगा, चाहे वह पुराने गलत रीति रिवाज हो, रूढ़िवादी परंपराएं हो, विचारधाराएं हो, यह सारा जलकर नष्ट हो जाएगा। और अंत में कवि हमें यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कण कण में पुनः वही कठोर स्वर व्यक्त होगा, हमारे रोम रोम से उसी ज्वलंत गीत की ध्वनि गूंजेगी। जिस प्रकार से कवि ने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि विषैला जो नाग होता है, उस नाग के फण से जिस प्रकार विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उस विनाशक चिंगारियां फूटने के पश्चात उसी प्रकार धरती में फूल नहीं खिलते हैं। क्या हो जाता है? महानाश हो जाता है, धरती पर जाग उठता है महानाश, क्योंकि विषैले नाग के फण से सिर्फ विष ही निकलता है, और विषनाशक चिंगारियां जब फूटती हैं तो उसी प्रकार महानाश धरती पर हो उठता है। तो कवि कहते हैं जिस प्रकार जो शेष नाग होता है वह अपनी मणि की चिंता करते रहता है कि वह मणि उसके पास सुरक्षित रहनी चाहिए, वह किसी दूसरे के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वैसे ही यह जो प्रत्येक मनुष्य है वह प्रत्येक मनुष्य क्या करेगा? नवनिर्माण के चिंतन में अग्रसर होगा कि नवनिर्माण कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कि नवनिर्माण इन्हें करना है। इस चिंतन में प्रत्येक मनुष्य क्या होगा? अग्रसर होगा। कवि विश्वास पूर्वक कहता है कि मैं उस महानाश के पोषक तत्व को स्वयं दिख आया हूं, जो आंख के इशारे से भी व्याप्त हो उठेगा। वास्तव में कवि जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में गतिशीलता व उत्साह का संचार करना चाहते हैं, क्योंकि विनाश में ही निर्माण और सृजन के बीज होते हैं। इसीलिए कवि जीर्ण शीर्ण व रूढ़िवादी विचारों व रिवाजों को तिलांजलि देकर नवनिर्माण लाने का आह्वान करता है। कवि को विश्वास है, इसलिए कवि विश्वास पूर्वक कहता है, कवि को विश्वास है कि आगे चलकर यह होने वाला है, इसलिए कवि पूर्णतः विश्वास पूर्वक यह कहता है कि मैं उस महाविनाश या महानाश के पोषक तत्व को स्वयं दिख आया हूं, मैं खुद दिखा हूं उस महानाश के पोषक तत्व को, जो आंखों के इशारे से भी क्या होते हैं? व्याप्त हो उठते हैं। तो वास्तव में कवि जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में गतिशीलता व उत्साह का संचार करना चाहते हैं। जड़ता अर्थात जो पुराने विचार है, जो रूढ़िवादी है, जो परंपराएं हैं पुरानी, कि जिनके होते हुए हम नवनिर्माण की ओर नहीं जा सकते हैं,
नवनिर्माण को या अच्छे विचारों को, अच्छे संस्कारों को हम पुराने ख्यालों को छोड़कर उन्हें अपना नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि पुराने परंपराओं को, रूढ़िवादियों को, विचारधाराओं को हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो कवि वास्तव में यही कहता है कि अगर हम इस जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में वह क्या करना चाहते हैं, गतिशीलता लाना चाहते हैं, उत्साह का संचार निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि विनाश में ही निर्माण और सृजन के बीज होते हैं। अगर बुराई नष्ट होगी तभी अच्छाई का उगम होगा, उदय होगा। बुराई के होते हुए अच्छाई चल पाएगी? नहीं। अगर हम बुरे विचारों को, पुराने गलत रूढ़ी परंपराओं को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो नवनिर्माण का सृजन हम कर सकते हैं? नहीं। नवनिर्माण को हम अपना सकते हैं? अगर नवनिर्माण कर ही नहीं पाएंगे तो उसे अपनाना तो उसे काफी दूर की बात है। तो इसीलिए कवि क्या करना चाहते हैं कि यह जो जड़ता है, अर्थात गलत रूढ़ी परंपराएं, गलत बातें जो है, जो गलत विचारधारा है, इनके विरुद्ध वह देशवासियों के मन में गतिशीलता का उत्साह तथा संचार निर्माण करना चाहते हैं। वह लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि गलत बातों को छोड़िए, उससे कुछ नया लीजिए जिससे लोक कल्याण हो, देश विकास हो, देश की भलाई हो। और कवि ऐसा करना चाहते हैं, इसकी वजह यह है कि अगर विनाश में ही निर्माण का सृजन होता है, हमने कहा है कि रात समाप्त हो गई तभी दिन का उदय होता है। बुराई की समाप्ति पर अच्छाई चलती है या अच्छाई का निर्माण होता है। कहीं ना कहीं दुष्ट विचारधाराएं समाप्त हो गई तभी तो हम अच्छाई को अपना पाएंगे, अच्छे विचारधारा को हम प्रवाहित कर पाएंगे। कब होगा? बुराई का नाश होने के पश्चात। तो इसीलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि विनाश में ही क्या होता है, सृजन के बीज होते हैं। इसीलिए कवि जीर्ण शीर्ण जो रूढ़िवादी विचार है, जो रिवाज है, उनको तिलांजलि देना चाहते हैं, उन्हें अपने आप से दूर करना चाहते हैं और उसे दूर कर कर कवि नवनिर्माण लाना चाहते हैं। कवि क्या करना चाहते हैं? नवनिर्माण लाना चाहते हैं। और नवनिर्माण लाने का जो आह्वान है वह कवि हमसे कर रहे हैं। काव्यांश प्रथम। चलिए बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक खोलिए और उस पाठ्यपुस्तक में यह जो पंक्तियां मैं अभी पढ़ रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, उसके ऊपर उंगली रखिए ताकि आपको समझ में आए हम कहाँ चल रहे हैं। आशा करती हूँ आप पेंसिल भी लेकर बैठे होंगे ताकि जो भी कठिन शब्दार्थ मैं आपसे कहूँगी उसे आप पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और उनके अर्थ उनके सामने लिख लीजिए ताकि पढ़ते समय आपको कोई कठिनाई न हो, कोई कठिन शब्द हो तो उसके अर्थ आप आसानी से समझ जाओ। मैं काव्यांश पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपकी पाठ्यपुस्तक में देखिए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिज़राबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार सुनाती हूं बच्चों, कृपया ध्यान दीजिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिज़राबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। प्रस्तुत जो काव्यांश है उस प्रस्तुत काव्यांश में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वह इस प्रकार से है जिन्हें आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित करके लेना है और उनके अर्थ लिखना है। प्रथम, तान अर्थात गीत। दूसरा है उथल पुथल अर्थात परिवर्तन। तीसरा है हिलोर अर्थात लहर।
चौथा है वीणा अर्थात सितार। पांचवा है मिजराबे अर्थात वीणा बजाते समय उंगलियों में पहनते हैं। छठा है ऐठी अर्थात अकड़ गई है। यही कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। प्रथम तान अर्थात गीत। दूसरा उथल पुथल अर्थात परिवर्तन। तीसरा हिल्लोर अर्थात लहर। चौथा वीणा अर्थात सितारा। पांचवा मिजराबे अर्थात वीणा बजाते समय उंगलियों में पहनते हैं। छठा ऐठी अर्थात अकड़ गई है। अब यह जो काव्यांश मैंने पढ़ा है उस काव्यांश का अर्थ क्या है यह भी जानकर लेना काफी जरूरी है ना, ताकि आपको समझ में आए उस काव्यांश के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, कवि नवयुवकों से आह्वान करते हैं कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बदलाव निश्चित हो। जिस प्रकार जल की लहरें जल में कभी ठहराव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कार्यों से पुराने रीति रिवाजों पर व गलत रूढ़ियों को त्याग कर नव निर्माण की नींव रखनी है। कवि की इच्छा है कि उसकी वीणा में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे। भले ही उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाए, मिजराबे टूट जाएं, लेकिन नव निर्माण की ओर अग्रसर अवश्य होना चाहिए। तो कवि बालकृष्ण शर्मा जी जो है वह अपनी इस काव्यांश के द्वारा जो नव युवक है उन्हें आह्वान करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे बदलाव निश्चित हो, यानी कि परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन अर्थात बदलाव। हम कार्य कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, परंतु उससे परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसमें कार्य से बदलाव नहीं हो रहा है, तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कवि नवयुवकों से आह्वान करता है कि आप कुछ ऐसा करो या आपको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बदलाव निश्चित हो जाए, परिवर्तन निश्चित हो जाए। इसलिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जल की जो लहरें होती हैं वह जल में कभी ठहराव नहीं आने देती। आपने कभी देखा है जल है वह एक जगह पर स्थिर है, तालाब हो, नदी हो, समंदर हो, नहीं। जिस प्रकार से लहरें आती है तो जल आगे आता है, पीछे चला जाता है, एक जगह पर वह स्थित नहीं होता है। तो जल की जो लहरें हैं वह जल को कभी ठहरने नहीं देती है एक जगह पर, निरंतर वह प्रवाहित करती है उस जल को। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार यह जल की जो लहरें हैं, जो पानी की लहरें हैं, पानी में आने वाली, वह जल को एक जगह पर स्थिर नहीं होने देती, उसी प्रकार हमें भी अपने कार्य से क्या करना चाहिए, जो पुराने गलत रीति रिवाज है, जो गलत रूढ़ियां हैं, उनको हमें त्यागना चाहिए कि जिसके वजह से ना हमारा विकास हो पाता है, ना हमारे राज्य का विकास हो पाता है, ना हमारे राष्ट्र का विकास होता है, ना हमारे देश का विकास हो पाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, यह जो रीति रिवाज है, जो गलत रूढ़ियां हैं, इनको हमें त्यागना है, उन्हें छोड़ देना है और हमें जो नवनिर्माण की नींव है वह नवनिर्माण की नींव रखनी है सबके सामने, कि उस नवनिर्माण की नींव अगर हम पकड़ते हैं तो हमारा विकास हो, हमारी प्रगति हो, हमारे देश का विकास हो। तो कवि की इच्छा यह है, अर्थात बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की इच्छा यह है कि उसकी वीणा में मधुर गीत बजने के बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे। अगर हम वीणा बजाते हैं
तो वीणा बजाने से हमें सुमधुर संगीत की धुन सुनाई देती है, परंतु कवि की इच्छा है कि वह जब वीणा बजाए तो उससे मधुर संगीत ना सुनाई दे, उससे क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे, नवनिर्माण के गीत गूंजे, जो हमारे प्रगति के लिए पोषक है, जो देश के विकास के लिए आवश्यक है। तो कवि कहते हैं जब यह क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे उस वीणा से, तो यह गीत गूंजते समय भले ही उंगलियां ऐंठ जाए, उंगलियां ऐंठ कर घायल ही क्यों ना हो जाए। कवि क्या कहते हैं, भले ही हमारी जो उंगलियां हैं वह उंगलियां ऐंठ जाए अर्थात अकड़ जाए, उंगलियां अकड़ कर घायल भी हो जाए, मिजराबे जो है हमने जो हमारी उंगलियों में पहनी है वह भी टूट जाए, लेकिन हमें नवनिर्माण की ओर क्या होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। नवनिर्माण को हमें नहीं त्यागना चाहिए, हमेशा नवनिर्माण के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? कविता की अगली काव्यांश की ओर हम बढ़ते हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में रिथल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झारखंड दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। पुनः एक बार मैं यह पंक्तियां, यह काव्यांश दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में उंगली रखकर ध्यान दीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं, अगर आप सुनोगे उस पर उंगली रखकर तो उसके उच्चारण आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में रुथल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झारखंड दग्ध है, झाड़ और झारखंड दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर में, स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। बच्चों पुनः एक बार कृपया ध्यान से सुनिए। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में रिथल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झारखंड दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। इसमें आए हुए जो कठिन शब्दार्थ हैं वह इस प्रकार से हैं, जिन्हें आपको पेंसिल से अधोरेखांकित करके लेना है। पहला है कंठ अर्थात गला, दूसरा है महानाश अर्थात विनाश, तीसरा है मारक गीत अर्थात नाश करने वाला, चौथा है रुद्ध अर्थात रुका हुआ, पांचवा है रिथल अर्थात हृदय की गहराई, छठा है क्षुब्ध अर्थात क्रुद्ध क्रोधित। पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों, गौर कीजिए। प्रथम कंठ अर्थात गला, दूसरा महानाश अर्थात विनाश, तीसरा मारक गीत अर्थात नाश करने वाला, चौथा रुद्ध अर्थात रुका हुआ, पांचवा रिथल अर्थात हृदय की गहराई, छठा क्षुब्ध अर्थात क्रुद्ध।
सातवां झाड़ और झखाड़ अर्थात कांटेदार व सूखी झाड़ियां। आठवां दग्ध अर्थात जलना। नौवां ज्वलंत अर्थात प्रकाश से भरा हुआ या बिल्कुल साफ। 10वां क्रुद्ध अर्थात क्रोध भरी। 11 अंतरतर अर्थात अंतर्मन। बच्चों पुनः एक बार ध्यान से सुनिए। 7वां झाड़ और झखाड़ अर्थात कांटेदार व सूखी झाड़ियां। 8वां दग्ध अर्थात जलना। 9वां ज्वलंत अर्थात प्रकाश से भरा हुआ या बिल्कुल साफ। 10वां क्रुद्ध अर्थात क्रोध भरी। 11 अंतरतर अर्थात अंतर्मन। अभी मैंने जो काव्यांश पंक्तियां पढ़ी उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से आता है कि कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो है उनका मानना है कि वह अत्यंत आवेश से विनाशक गीत गाना चाहते हैं। आवेश में आकर, क्रोध में आकर वह क्या करना चाहते हैं? विनाशक गीत जो है वह गीत गाना चाहते हैं। वह ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वह इसलिए करना चाहते हैं कि कवि जानते हैं कि विध्वंस की नींव पर ही नवनिर्माण संभव है। उसके कंठ से अधिक उत्तेजना के कारण विनाशकारी गीत के स्वर निकल नहीं पाते हैं। वह जानता है कि इस गीत के स्वरों से ही सारी कांटेदार झाड़ियां अर्थात जीर्ण शीर्ण विचारधाराएं और रूढ़िवादी विचार जलकर खाक हो जाएंगे। इसी से समाज नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा। अब देखिए, यह जो कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, इनका यह मानना है कि वह अत्यंत आवेश से विनाशकारक गीत गाना चाहते हैं। आवेश में आकर, जोश में आकर, क्रोध में आकर वह क्या करना चाहते हैं? गीत गाना चाहते हैं। परंतु वह गीत मंगलमय गीत है क्या? नहीं। मंगलमय गीत गाना चाहते हैं क्या? नहीं। वह विनाशकारी गीत गाना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि विध्वंस की नींव पर ही नवनिर्माण का संभव है। इसीलिए उनके कंठ से क्या होती है? उत्तेजना के कारण विनाशकारी गीत निकलता है। और वह यह भी जानते हैं कि इस गीत के स्वरों से ही सारी कांटेदार झाड़ियां जो है अर्थात जो पुराने विचारधाराएं हैं, जो रूढ़िवादी विचार है गलत, यह जलकर खाक हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसी से समाज के लिए या समाज में नवीन राहों की ओर क्या होना चाहिए? अग्रसर होना चाहिए। आगे के जो काव्यांश पंक्तियां हैं वह इस प्रकार से हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। पुनः एक बार सुनिए। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इसमें आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है। प्रथम व्याप्त अर्थात फैला हुआ, दूसरा स्वर अर्थात आवाज, तीसरा है कलकुट अर्थात जहर या विष, चौथा है फणी अर्थात शेषनाग, पांचवा है चिंतामणि अर्थात सांप को मणि की चिंता, छठा है रास अर्थात रहस्य, सातवां है भ्रू विलास अर्थात भ्रुकुटी के इशारे से,
8वां है पोषक सूत्र अर्थात शक्ति देने वाले तत्व। 9वां है परख अर्थात पहचान। तो यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश के द्वारा कवि हमें यह विश्वास प्रकट करता है कि विनाशकारी जो गीत है, इस गीत का जो प्रभाव है वह प्रभाव दूर दूर तक होगा और प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। जिस प्रकार शेषनाग जो होता है वह अपनी मणि की चिंता करता है, ठीक उसी प्रकार यह गीत हर हृदय में गूंजेगा, अर्थात प्रत्येक मनुष्य नवनिर्माण हेतु चिंतन करेगा। कवि समाज को बदलने वाली जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को भले भांति जानकारी प्राप्त कर चुका है और भविष्यवाणी करता है कि आंख की जो भ्रुकुटी है, इसके इशारे से ही महानाश जाग उठेगा। उसके बाद देश का नवनिर्माण संभव होगा, क्योंकि पुराने गले सड़े जो खंडहरों के समाप्त करने की ही भव्य जो भावनाएं हैं, इन भव्य भावनाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए, आज की हमारी यह जो कविता है विप्लव गायन यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।